अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसूद भाई, अभी कुछ पार्टियाँ नई नई जुड़ी हैं जिन्हें अभी बकरेबाजी का काफ़ी अच्छा शौक़ लगा है। तो उन लोगों का जैसे ये कहना है कि भाई बकरा कैसे तैयार होता है, क्या चीज़ें रहती हैं खिलाने के लिए डाइट पे। तो अब मुझसे पूछा तो मैं तो इतना बेहतर नहीं जानता हूँ जितना आप जानते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछें। तो आप बताएंगे कि क्या चीज़ होती है ये बकरों को वेट गेन करने के लिए। हाँ भाई देखो, पहली बात तो ये कि भाई अपने जो बकरे रहते हैं फरहान भाई, वो भराई के रहते हैं। जी। तो भराई के बकरे तो बेसिकली ज़्यादा वेट गेन करते हैं, और वो उसका भी मैं बता दूंगा। बाकी ये है कि मेरे को भी बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई क्या करते हो, कैसे खिलाते हो, क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। तो अच्छी बात आपने करी कि अब मैं उसमें एक ही वीडियो में क्लियर कर देता हूँ उस चीज़ के लिए। भाई पहले तो मुंह वालों के लिए ले लो भाई, पहली बात तो आप जितना अच्छा खिलाओगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कई लोगों का ये है कि भाई भूसे को खिला के वो सोचते हैं हमारा बकरा वेट गेन नहीं कर रहा है। तो आप भूसा खिलाओगे तो भाई वेट गेन नहीं करेगा, खाली उसकी एक ग़िज़ा पूरी होगी भूख की, सिर्फ पेट भरेगा भाई, उससे बकरा कभी वेट गेन नहीं करता है। अच्छा। समझ रहे हैं ना आप, वेट गेन सिर्फ दाने से ही करेगा भाई। जितना अच्छा आप उसको दाना खिलाओगे उतना अच्छा करेगा। जैसे बड़ा बकरा है तो मिसाल के तौर पे आप आधा किलो करीब गेहूँ, मक्का, चना ये खिला सकते हो। और अगर बच्चों में है 40-45 किलो के, तो आप भाई वही दाना दला हुआ खिला सकते हो। अच्छा। जैसे चुनी हुई मक्का का, कटी हुई मक्का कटिंग हुई, मक्का। क्योंकि बड़ा दोगे, खड़ा दाना दोगे तो नुकसान करेगा वो उनको। और बाकी आप हाजमे का बेहतर सब में अच्छा तरीका ये है कि आप पत्ती जितनी ज़्यादा खिलाओगे उतना अच्छा बकरा हाजमा करेगा और उतना अच्छा वेट गेन करेगा भाई। और टाइम पे डीवॉर्मिंग का ख्याल रखिए, खाली डीवॉर्मिंग करते रहिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बकरे को। और रहा भराई का सवाल, तो भाई भराई के बकरों की कहानी ऐसी है कि उसमें अपन को ज़्यादा भरना पड़ता है भाई। अपन वही पाइप होता है, पाइप से दाना डालना पड़ता है। अब दाने में भी आप जो भी अच्छे से अच्छा प्योर से प्योर डालोगे तो वो बढ़िया रहेगा। अब जैसे अपना यानी जैसे मिसाल के तौर पे मैं 1.5 किलो बता दूं, तो आप उसमें तकरीबन भाई आधा किलो चना जी। और आधा किलो गेहूँ लेके उसमें 250 ग्राम मक्का और 250 ग्राम सोयाबीन, ये बेस्ट डाइट है उसके लिए। उससे बहुत अच्छा वेट गेन करेगा। और तकरीबन 1.5 से 2 किलो पत्ता भरो उसको बकरे को भाई। अगर भराई वाले जो भराई को जानते हैं ये उनके लिए है। तकरीबन इतना पत्ता भरो आप उसको बकरे को। और जैसे ठंड के दिन अब तो गर्मी शुरू हो गई, नहीं तो आप उसमें क्या है कि सर्दियों में आप तेल भी 100 ग्राम 50 ml 100 ml तेल पिला सकते हो बकरे को। उससे क्या है, मैदे में चिकनाहट रहती है, गर्माई भी रहती है, तो वो उस चीज़ का रिजल्ट गर्मी में बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अभी तो बहरहाल गर्मी चल रही है तो वो नहीं, आप अगर दूध पिला सकते हो कम टाइम में। अगर अच्छा बकरा तैयार करना है तो उसको भी ये है कि डीवॉर्मिंग टाइम पे करो भाई। और अपना ये है कि दाना अच्छे से अच्छा दो, तो इंशाल्लाह जल्दी तैयार होगा बकरा भाई। अच्छा, अभी कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे बकरे रहते हैं, हम मुंह से खिलाते हैं तो वो उतना दाना नहीं उठा पाते हैं मुंह हाँ से। हाँ। तो कोई इंजेक्शन का भी पूछता है कि यार क्या इसको इंजेक्शन आता है अरे कोई सा नहीं लगाने नहीं, का। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप अच्छा दाना खिलाओगे, साफ सुथरा खिलाओ। कई लोगों को क्या है, मुंह से खिलाना नहीं आता भाई। मसला ऐसा है ना कि बकरे के सामने ही रखा छोड़ दिया। अच्छा। सब में बड़ी बात ये है कि फरहान भाई बकरे के सामने कुछ भी चीज़ रहेगी। मैंने बहुत से लोगों को फ़ोन आए, पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे बकरे के सामने ही रखा है, पानी भी वहीं रखा है, हरा चारा भी वहीं रखा है, दाना भी वहीं रखा है, कुछ भी नहीं खा रहा। तो आपने क्या आदत बिगाड़ दी भाई। जानवर को सुबह में आप हरा चारा दो, पहले तो पानी दिखाओ आप उसको, उसके बाद पानी पिए तो ठीक, नहीं पिए तो हटा लो। इंशाल्लाह वो आप 1-2 बार ऐसा करोगे, फिर वो पानी पीने लगेगा। उसे मालूम है कि मम्मी को 1 घंटे फिर पानी नहीं मिलेगा। फिर आप हरे चारा उसके साथ बांध दो, कम से कम घंटे 2 घंटे वो हरा चारा खा लेगा भाई। फिर आप उसको दाना जो है ना वो शाम में दो, यानी कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का गैप रखो। तो वो आपका बहुत से वो जो दाना आप कहते हो ना कि 1-1 घंटे में भी नहीं खा पाता भाई, वो बहुत से वो 5 मिनट 10 मिनट में पूरा दाना खा जाएगा आपका 1 किलो। उसकी भूख भी बढ़ेगी। वो आप लोग क्या करते हो कि भाई मुंह से खिलाने वालों को ज़्यादातर मैंने देखा कि सामने रख देते हैं, और एक तगाड़ी में पत्ती, पानी की बाल्टी भी वहीं रख दी और दाना भी वहीं रख दिया, तो बकरे बिगड़ जाते हैं। बकरों आदत बिगाड़ लेते हैं, इसलिए नहीं खाते हैं भाई। तो उनका रूटीन बनाइए हर चीज़ का। जैसे पत्ती सुबह देइए, पानी देइए, फिर आप दाना शाम में देइए, तो इंशाल्लाह सब जल्दी भी खाएंगे और आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा और फेंकेगा भी नहीं। तो बकरे के बदन को भी लगेगा। और कई लोगों के भाई फ़ोन भी ऐसे आते हैं कि मैं भी एक वो था कि भाई कोई इंजेक्शन आता है भराई के बकरों में हेवी करने का, आए दिन बराबर आते रहते। तो भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं भाई। हम भी 1.5 से 2 किलो दाना डालते हैं बकरे के बॉडी के हिसाब से। और भाई उसको अपन 2 किलो करीबन पत्ती भरते हैं बकरे की, जिसमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। अब वो उस चीज़ से रिजल्ट मिलता है, ये है कहने मतलब। आप भरो 2-1 महीने इंशाल्लाह आएगा।
अब वो कई लोग ये सवाल करते भाई कि कौन सा इंजेक्शन लगाते हो क्या है, तो भाई मल्टीविटामिन के इंजेक्शन आते हैं, इंजेक्शन से तो कोई भी नहीं आता। बाकी तो ये भोपाल में या कहीं भी बहुत कुछ चल रहा है भाई होने को तो, लेकिन उन चीज़ के जो है आप इंजेक्शन से अगर तैयार करोगे बकरे को तो साइड इफेक्ट बहुत है भाई। अच्छा। अब जैसे है अब कई लोग बॉडी बिल्डरों वाले इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं अभी जानवरों पे, बकरों के ऊपर हैवी वेट गेन कराने के चक्कर में, तो उसमें मसला ये होता है फरहान भाई कि लीवर फेल हो जाता है। 1 महीने 1.5 महीने आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा, यानी अब बहुत से लोगों ने अभी जो सर्दियों में कर लिया है ये सब चीज़ें करके तो रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है उसका। अब रिजल्ट में ये है कि अभी गर्मी आएगी तो उनको बहुत नुकसान मिलने वाला है इस चीज़ का। अच्छा। अब नुकसान कैसे मैं बताऊं आपको कि अब जिनने ये चीज़ें लगा रखी हैं, बॉडी बिल्डरों वाला सप्लीमेंट यूज़ कर रहा है या बॉडी बिल्डरों वाला इंजेक्शन यूज़ कर रहा है, आप उसमें ये है कि बकरा पहली बात तो पैरों में दर्द दिखाने लगेगा। जी। और कई भोपाल से कई लोगों के फ़ोन आए भाई कि हमारे बकरे बैठ गए, अच्छा खासे बकरे 130 किलो पे बैठ गए। अब वजह यह है कि बता नहीं रहे शर्म के मारे कि हम क्या करके बैठे हैं, लेकिन अब नुकसान तो अपनी चीज़ को अब वो चीज़ खड़ी करो तो टांगें कमज़ोर हो जाती हैं भाई इन चीज़ों से, क्योंकि उस चीज़ का साइड इफेक्ट है जो चीज़ ये लगा रहा है। और दूसरी बात क्या है, लीवर पे बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है भाई। 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा लीवर सड़ जाता है भाई अंदर से बकरों का। ये, हाँ जानवरों का, क्योंकि वो उस हिसाब की डाइट नहीं दे पाते। अब वो इंजेक्शन के साथ क्या मल्टीविटामिन के इंजेक्शन या कैल्शियम वगैरह जो भी लगता है वो चीज़ ये जानवरों में पूरी, अब लोगों को पता लग गया बस खाली कि हाँ भाई ये लगाने से बकरा फूलता है या मोटा होता है, लिया लगा दिया। अब उसके कई वो चीज़ें हैं कि भाई दूसरी चीज़ें भी लगती हैं उनके साथ, यानी जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। फायदा कम है नुकसान ही नुकसान है भाई टोटल। अब आपका कुर्बानी का बकरा है उसमें पूरा सा अपन ज़िबा करा, पूरा के पूरा फेफड़े कलेजी सड़ी हुई निकली। दूसरी बात ये है कि इससे पहले बकरे कट जाते हैं, जो ज़्यादातर बड़े कटते हैं बकरे भाई कई जगह, तो वजह ये है कि लोग ये कैल्शियम के मल्टीविटामिन के न जाने काय के एंटेड बॉडी बिल्डरों के सप्लीमेंट के इंजेक्शन यूज़ कर रहा है, सिर्फ इसकी वजह। तो ये चीज़ों का कोई इंजेक्शन नहीं आता भाई। हाँ मल्टीविटामिन की चीज़ें हैं, कुछ कैल्शियम है, ये दो, इनसे इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट भी मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे है हाई वेट इंजेक्शन है, ट्राईविवेट इंजेक्शन है, ये सब चीज़ें क्या है ताकत की हैं, तो ये जानवर को क्या है अंदर से शुरू से स्ट्रॉन्ग करती हुई चलती हैं, तो ये चीज़ें बढ़िया है भाई। बाकी ये जो डेका एका सब मेरे से भी पूछते हैं लोग और ख़ुद भी यूज़ कर रहे हैं लोग बाग, तो भाई ये चीज़ तो मैं यूज़ नहीं करता और टोटली भाई इस चीज़ के साइड इफेक्ट है, सीधी बात ये अपने हिसाब से, क्योंकि अपन ने खुद देखा ये चीज़, शुरू में अपन ने भी लोगों के कहने पे प्रैक्टिकल करी तो मामले ख़राब हुए हैं बकरों के भाई। अच्छा, नुकसान तो हुआ। फिर हाँ अपन तो तौबा करके बैठे हैं उस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ टोटली नुकसानदेह है और करना भी नहीं चाहिए भाई जानवर के साथ ये। और भाई मेन चीज़ ये आ रही है कि अभी 2-3 लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि भाई हाइट बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन और सींग बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, तो ये ऐसे इस तरीके के क्या इंजेक्शन आते हैं क्या मार्केट? भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं आता है मार्केट के अंदर, क्या हाइट बढ़ाने के साथ कैल्शियम है, कैल्शियम दोगे आप तो उससे जो है ग्रोथ बढ़ती है, उससे ये है कि सींग भी बढ़ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि खुरे भी ज़्यादा बढ़ती हैं, तो बार बार आपको कटवाना पड़ेगी ये। बाकी ये तो कोई अलग से आप सोचो कि सींग बढ़ाने का या हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन कुछ भी नहीं आता। वो जो 2 इंजेक्शनों के मैंने पहले नाम लिए, अगर आप रेगुलर वो बकरों पे भाई 100 ml की बाटल अगर 2-3 यूज़ करते हैं एक दिन भी 5 ml के हिसाब से हाई वेट या ट्राईविवेट, तो इंशाल्लाह ये चीज़ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1-2 इंच हाइट भी बकरा ग्रोथ कर लेता भाई इस चीज़ से, बहुत बेस्ट चीज़ है, मेरी खुद की यूज़ करी हुई चीज़ है। जैसे कुछ बकरे कमज़ोरी की हालत में आए हैं अपने पास, तो अपन ने वो चीज़ यूज़ करी है, तो 5 दिन 7 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है बकरों को भाई। और मकसूद भाई एक और सवाल कि अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई है जी भाई, तो बकरों को दूध कितनी कैपेसिटी में और किस किस हिसाब से कैसे दूध पिलाया जाए? हाँ भाई ये भी अच्छा सवाल पूछा आपने। काफ़ी लोग पूछते हैं दूध की कैसे पिलाएं और कितना पिलाएं, तो भाई ये तो सब में अच्छी बात ये है कि आप जानवर ऐसे आपका 50-60 किलो का बकरा है तो भाई उसको आप आधा लीटर पिला के पहले चेक करें, और उसको पिलाने के बाद दूसरे दिन उसकी लेंडी देखें कि कैसी कर रहा है, वो पहले जैसी कर रहा था वैसे ही कर रहा है या उसमें कुछ फ़र्क आया है। अब फ़र्क में भी ये है कि चिपकी हुई तो नहीं कर रहा है, 2 लेंडियाँ एक साथ तो नहीं कर रहा है, 3 लेंडियाँ भी एक साथ चिपकी हुई तो नहीं गिर रही हैं। अगर ये चीज़ गिर रही है तो दूध की मिकदार को थोड़ी कम कर दें, क्योंकि दूध उसके बॉडी पे हार्ड पड़ रहा है, ठीक ना। तो ये आप ऐसे ही करके, और अगर आपको ऐसे दूध बढ़ाना है जानवर पे तो आप शुरुआत जो है लोग बात क्या करते हैं भाई फरहान भाई, आप दूध का सुन लिया कि दूध से भी कुछ वेट गेन या फ़ायदा होता है, लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर एक ही बार में डाल देते हैं। अब वो बकरे के लूज मोशन हो जाते हैं, पूरा बकरे का हाथ में ही बिगड़ के रह जाता है। अब मसला ये है कि आप अगर
दूध पिलाना चाहते हैं तो भाई उसको 250 ग्राम से शुरू करें, 3-4 दिन देखें कि बकरा सही चल रहा है तो 250 ग्राम के अंदर फिर 50 ग्राम 100 ग्राम बढ़ा दें। फिर ऐसे ही कर करके कि भाई अच्छा चल रहा है तो उसको आधा लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमें बकरे को कहाँ ला के रोकना है, कि हमारा बकरा कितना दूध हजम कर रहा है, तो हम वहाँ तक हमारा बकरा लेनी है सही कर रहा है तो हम वहाँ जाके उतना दूध पे आप चलाएं, बेहतरीन चलेगा बकरा, आपका कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, दाना भी खाएगा, पत्ती भी खाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगर दूध के साथ, भराई के साथ दूध चलाएंगे तो भाई आपका बकरे का कम से कम 8 से 10 किलो वेट गेन करेगा महीने का भाई। और भाई ये भी 2-1 महीने से 3 महीने से एकदम ये बकरों के जाम होने का चल रहा है कि बकरे अचानक एकदम जाम हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या है और ट्रीटमेंट क्या है तो उसका? अभी कुछ चल रहा है, ये तो सही है, अपने साथ भी 1-2 हादसे हुए हैं इस चीज़ के लिए भाई। अभी बिल्कुल आया, अभी समझ लो 15 मिनट पहले ही एक अभी मुंबई से ही फ़ोन आया था, बाकी 4-5 जगह से और पहले आ चुके हैं, लेकिन अब भी बिल्कुल आपने पूछ रहा है तो बिल्कुल मैं उनको ही वही चीज़ बताई मैंने कि मसला ये है ना भाई कि कुछ तो हवा का भी मसला है भाई, कि मौसम चेंजिंग जो है ना वो सही तरीके का नहीं रह रहा है, उसकी वजह से भी जानवर क्या है टेम्परेचर में और इसमें आके जुगाली नहीं करता है। और सामने वाले क्या है कि सुबह चेक नहीं करते हैं, अपन तो सोचते हैं कि हाँ शाम को अच्छा बलबला रहा था, खा रहा था, बढ़िया है, अपन ने उठाया सुबह बगैर चेक करे ही दाना डाल दिया। अब बाद में पता लगा कि दाना भरने में नखरे कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो जब तक तो अपन 1-8 किलो 1.5 किलो डाल चुके, अब बकरा तो जुगाली कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से भी ज़्यादा बकरे जाम हो जाते हैं भाई, ये होती है वजह। अब उसका अगर ये है कि आप थोड़ा सा उसका सब में अच्छी बात ये है कि भराई के अगर बड़े बकरे हैं तो भाई रोज़ बकरे का एक थर्मामीटर रखें अपने पास और उसका सुबह उठ के सब में पहले टेम्परेचर चेक कर लें। 101 है या 102 नॉर्मल है, 103 तक भी नॉर्मल है, अगर 101, 102 तक 3 तक है तो कोई मसला नहीं है, उठाएं, बेहतरीन उसकी भराई कर लें, कोई मसला नहीं है। और उससे भी अच्छा करें, थर्मामीटर नहीं है तो आप उसको उसकी जगह पे से खोलो और खोल के थोड़ा सा चलाओ तो भाई बकरा खोलने के बाद लेंडी पेशाब ज़रूर करता है, तो आपको वो चेक हो जाएगा कि हाँ हमारा बकरा सही था। और अगर नहीं करे तो फिर आप उठा के उसका बुखार चेक करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उस दिन भराई नहीं करें तो वो बढ़िया है भाई, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर लोग, अब ये थे मैंने ही बताया ना, चेक नहीं करा और भर दिया, बकरा तो कल से जाम हैगा, जुगाली नहीं करी, ऊपर से आज का दाना भी डल गया, वो बकरा फिर बहुत मुश्किल होता है कि जाम खुल जाए, ये होता है। बाकी अगर सही तरीके से आप उसको हफ्ते में, अच्छी बात ये है कि 1 दिन की छुट्टी रखी जाए भाई, और बहुत से हाजमे के चूरन भी आते हैं, वो दो आप, वो बढ़िया है, बेहतरीन, यानी बकरे को आप टाइम पे 40 ग्राम रोज़ का दे सकते हैं या हफ्ते में 3 दिन दे सकते हैं, 3 दिन की छुट्टी रख सकते हैं, रोज़ भी देंगे तो बढ़िया, उससे बकरे का हाजमा बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। तो बहुत से चूरन है मार्केट के अंदर, मैं तो मेरा खुद का बनाया हुआ यूज़ करता हूँ भाई, मसाला, हाँ अपना मसाला जो है मैं तो वो यूज़ करता हूँ। बाकी आप लोग जो है बहुत से हैं, हिमालय 32 है, रूचा मैक्स है, HP स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे हैं, ढेर है मार्केट के अंदर अलग अलग नामों से, तो जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ करिए भाई। और मकसूद भाई, कुछ लोगों का मुझसे ये कहना है कि यार आप मकसूद भाई के ज़्यादा क्लोज हो, तो आखिर मकसूद भाई से क्या डाइट देते हैं जो उनके बकरे इतने हेवी तैयार होते हैं, तो आप ये इसके बारे में बताना चाहेंगे? लास्ट सवाल है मेरा। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो सब देते हैं वही अपन भी देते हैं। बाकी क्या है कि अपन थोड़ा सा एक चीज़ का, हर चीज़ का भाई एक क्वांटिटी और एक वो है, ऐसा नहीं है। अब मेरे तो कई लोग हैं भोपाल में, अपने ही लड़के हैं जो अभी मुझसे कह ही रहे थे कि भाई जो अपने लड़के भरते हैं कि दूसरी जगह हम भरने भी जा रहे हैं भाई, वो तो हमसे 2-2 किलो चना भरवा रहा है। यानी मसला ये है कि भाई हर चीज़ की क्वांटिटी जो है ना वो सही तरीके की रहेगी तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 2 किलो चना या 2 किलो काजू या 2 किलो बादाम खिलाने से बकरा ऐसा नहीं है कि वेट गेन कर लेगा भाई। हर चीज़ के भाई, मैं तो मेरे बकरों को जो है भाई 1 किलो चना, आधा किलो गेहूँ और 250 ग्राम मक्का और 250 ग्राम सोयाबीन, ये अपनी डाइट है जो अपने फ्राई के बकरों पे चलती है। 1.5 किलो, 1.25 किलो दाना अपना ये चलता है भाई, उस पर 2 किलो पत्ती, 2.5 किलो पत्ती भराना ते है। इतनी आप पत्ती भरोगे तो आपको मसाले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, और बकरे का हाजमा भी कभी ख़राब नहीं होगा। बस ये है भाई, और कुछ लगे नहीं, बस यही। बाकी मेरे ने तो आपका रिजल्ट देखा ही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे माशाल्लाह सभी हैं, और तो सब एक से बढ़ के एक नायब नगीने तैयार हैं माशाल्लाह। बकरों का सब कुछ खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं बकरे, ये बात सही है। ठीक, फिर मकसूद भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू फिर लेंगे अगर पब्लिक की डिमांड आती है तो। ठीक भाई, जैसा भी इसके हिसाब से देखते हैं अपन। ठीक, अल्लाह हाफिज़ भाई।